हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं फाइनली एक और ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आ चुकी हूँ जिसका नाम है लव इज ऑल। यहाँ पर जो हमारी फीमेल लीड होती है उसका कोई भी फैमिली मेंबर अब मौजूद नहीं होता है सिवाय उसके भाई की, और वो एक ऐसे समाज में रह रही होती है जहाँ पर लड़कियों को काम करने के लिए मना किया जाता है। स्टिल वो मेहनत कर रही होती है, खुद से कमा रही होती है और इवन अपने भाई को तक पाल रही होती है। साथ ही साथ आजकल के टाइम पे हम लोग जो क्रश सेलेक्ट करते हैं बाय लुक्स, उसकी आंखों के सामने यानी कि उसकी नजरों में एक पर्सन होता है जिसका नेचर उसे काफी ज्यादा पसंद होता है और उसी नेचर की वजह से वो उस पर्सन से मिलना चाहती थी। इवन उसने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी और इस रीजन की वजह से उसने आज तक के आए हुए सारे के सारे अच्छे रिश्ते तक ठुकरा दिए थे सिर्फ और सिर्फ अपने क्रश से मिलने के लिए। और साथ साथ उसका मेहनत करने का दूसरा रीजन भी यही था ताकि वो अपने क्रश से जब भी मिले तो उसके सामने कुछ अचीव करके जाए। तो पहले ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना देरी करे ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में फीमेल लीड लिंगियन बेजिंग एरिया में स्टोरी टेलिंग का काम कर रही थी, बट आदमियों के वेश में। और इसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम पर लड़कियों को काम करने से मना करा जाता था और अगर कोई इंडिपेंडेंट होने की सोचती भी थी तो लोगों की बातें और ताने सुन सुनकर उसको खुद ही पीछे हट जाना पड़ता था। यहाँ पर लिंगियन काफी टॉप स्टोरी टेलर में से एक थी और लिंगियन की रिसेंट स्टोरी काफी ज्यादा फेमस चल रही थी। इसका मेन रीजन ये था कि लिंगियन की स्टोरी कोई फ्रिक्शनल स्टोरी ना होकर रियल कैरेक्टर पर बेस्ड होती थी। बस हल्का सा डिफरेंस ये था कि काफी सारे पार्ट्स जो है लिंगियन अपने अकॉर्डिंग चलाया करती थी। इस बार लिंगियन ने जिस कैरेक्टर को यूज करा था वो था हमारा तांग तियान, जिसका स्टोरी में नाम है तांग फिलोंग। और तांग तियान की काफी फैन फॉलोइंग होने की वजह से सभी काफी इंटरेस्ट लेकर स्टोरी सुना करते थे, क्योंकि सभी को हल्का हल्का तो गेस था ही कि इस कैरेक्टर में तांग फिलोंग किस पर्सन को डेडिकेट हो रहा है। स्टोरी सुनाने के बाद जब लिन जान घर को जा रही थी कि तभी तांग तियान और तांग तियान की फौज उस एरिया से गुजरने लगती है और इस बात का पता चलते ही सारी की सारी लड़कियां तुरंत ही तांग तियान के पास पहुंच जाती है और चारों तरफ से उसे घेरते हुए सिर्फ और सिर्फ उसी को ही दूर से निहार रही होती है। और गेस व्हाट, जितना बाकी लड़कियां तांग तियान की फैन थी उससे कई गुना ज्यादा लिन जान भी तांग तियान की फैन थी, जिस वजह से लिन जान भी बिना टाइम वेस्ट करे हुए तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करती है और तांग तियान को देखने के लिए पहुंच जाती है। और यहाँ पर तो भाई लिन जान को तांग तियान को बिल्कुल ही अच्छे से देखना था, जिस वजह से लिन जान तांग तियान को देखने के लिए काफी ऊंचाई पे खड़ी हो जाती है ताकि वो आराम से जो है तांग तियान को देख सके। भले ही वहां से भी लिन जान को तांग तियान का क्लियर फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन स्टिल लिन जान जो है तांग तियान को दूर से ही देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी। बट ज्यादा खुशी भी अच्छी नहीं होती है। लिन जान काफी ज्यादा खुश होती है, जिस वजह से लिन जान वहीं पे खड़े होकर जोर जोर से कूदने लग जाती है और इससे होता यूं है कि लिन जान का तुरंत ही बैलेंस बिगड़ता है, या फिर मैं यूं कहूँ कि लिन जान का पैर फिसलता है और तुरंत ही लिन जान सीधा इतनी हाइट से नीचे गिर जाती है। अब नेक्स्ट डे तांग तियान खुद फेस कवर करके लिंगियन की स्टोरी सुनने के लिए आता है। उसने फेस कवर इसलिए करा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान ना ले, वरना अदरवाइज जो है लोग उसके आसपास भीड़ जमा कर देंगे और तांग तियान के लिए बवाला हो जाएगा। साथ साथ तांग तियान को स्टोरीज का भी काफी ज्यादा शौक था और ऊपर से लिंगियन काफी फेमस भी हो रखी थी, तो तांग तियान देखना चाहता था कि लिंगियन ऐसी कौन सी स्टोरी सुनाती है। साथ साथ यहाँ पर तांग तियान आर्मी जनरल जेंग को भी अपने साथ लाया हुआ था, जो कि पूरे टाइम तांग तियान का सिर्फ और सिर्फ करके इंसिडेंट को लेकर मजाक उड़ा रहा था कि किस तरह से वो लड़की तुम्हारे ऊपर गिरी, पक्का ये गॉड का भेजा हुआ फरिश्ता होगा। बट तांग तियान को जेंग की सारी बात बकवास लग रही थी। अब लिंगियन आती है और स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर लिंगियन इस बार जो स्टोरी के आगे बताती है वो कल का इंसिडेंट होता है, बट थोड़ा सा घुमा कर। यहाँ पर लिंगियन बताती है कि तांग फिलोंग के घोड़े के ऊपर लड़की गिरती है और तांग फिलोंग उसे प्यार भरी नजरों से देखता ही रह जाता है। पर ये सारी की सारी मनगढ़ंत स्टोरी सुनकर तांग तियान को तो गुस्सा ही आ जाता है, क्योंकि इससे उसकी इमेज भी खराब हो रही थी और साथ साथ जो है असलियत में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद तांग तियान तुरंत ही एक हैट से अपना फेस कवर करते हुए लिंगियन के पास पहुंच जाता है और स्टोरी सुनाना बंद करने को कहता है, जिस पर लिंगियन की शर्त ये थी कि तांग तियान उसे पैसे दे। इस चीज पर काफी देर तक सोचने के बाद तांग तियान मान जाता है और लिंगियन को सिल्वर के कुछ कॉइन्स देता है, पर लिंगियन स्टिल स्टोरी सुनाना बंद नहीं करती है। जिसके बाद स्टोरी सुनाते सुनाते गलती से लिंगियन पोज मारते हुए अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ऊपर करती है, जिस वजह से लिंगियन के शूज सबको दिख जाते हैं और गलती से आज लिंगियन जल्दीबाजी में फीमेल शूज को पहन के आई हुई थी
थी, जिस वजह से सभी लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि जो स्टोरी टेलर है हमारा वो एक फीमेल है, क्योंकि आज तक तो सभी लोगों को लग रहा था कि स्टोरी टेलर एक मेल है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इस टाइम पर लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी, जिसके बाद होना क्या था, सभी के सभी वहाँ से निकल जाते हैं लिंग इन को धोखेबाज बोलकर। और लड़की होने की वजह से यहाँ पर लिंग इन की जॉब भी उसके हाथों से चली जाती है। लिंग इन का एक छोटा भाई भी था, क्विन चेन, जो ज़्यादा छोटा भी नहीं था, यानी कि वो जॉब कर सकता था, बट लिंग इन की फैमिली नहीं थी और बड़ी बहन होने की वजह से लिंग इन नहीं चाहती थी कि वो अपने छोटे भाई से काम करवाए, और साथ साथ उनके पास पैसे भी थोड़े से थे, जिस वजह से बीजिंग एरिया में सर्वाइव कर पाना उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। जिस वजह से लिंग इन डिसाइड करती है कि अब वो अपनी मॉम के गाँव यानी कि टोंगलिंग चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम था। बट क्विन चेन को यहाँ पर अपनी बहन के लिए अफसोस होता है, क्योंकि अगर लिंग इन बीजिंग छोड़कर टोंगलिंग चली जाएगी तो उसकी बहन जो है तांग तियान से कभी भी नहीं मिल पाएगी। बट लिंग इन का मानना था कि जो होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है, और कल की वजह से लिंग इन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि वो कल एटलीस्ट तांग तियान के घोड़ी में सवार हो पाई। भले ही वो उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन कुछ देर के लिए जो है उसकी घोड़े में बैठ पाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि लिंग इन को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, पर इसके बाद जो है हमारी वीडियो को रिवाइंड करके दिखाया जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। यहाँ पर लिंग इन तांग तियान का अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर हाइट में चढ़ती है ताकि तांग तियान उसे अच्छे से नोटिस कर सके, पर पैर फिसल जाने की वजह से तुरंत ही जो है लिंग इन जाकर तांग तियान के घोड़े में गिर जाती है। लिंग इन यहाँ पर घोड़े में गिरी थी, जिस वजह से लिंग इन को थोड़ी कम चोट आई थी, बट थोड़ी देर बाद तांग तियान लिंग इन को चलते घोड़े में से तुरंत ही जो है जोरदार साइड फेंक देता है, और इसी इंसिडेंट की वजह से स्टिल जो है लिंग इन काफ़ी खुश हो रखी थी कि एटलीस्ट वो तांग तियान के घोड़े में बैठ सकी। अब लिंग इन और क्विन चेन टोंगलिंग चले जाते हैं, जहाँ पर थोड़ा खाना खाने के बाद अब दोनों के दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो ऐसा क्या करे कि वो सरवाइव कर सके यहाँ पर। कि तभी अचानक से लिंग इन की नज़र जाती है बहुत सारी बुक्स के ऊपर, जहाँ पर बुक्स देखने के बाद शॉपकीपर लिंग इन को बताता है कि ये सब की सब नॉवेल्स हैं, और अब आजकल काफ़ी सारे लोग जो है नॉवेल सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और ये ट्रेंड में भी है, जिसे देखते ही लिंग इन को आइडिया आता है कि अब वो खुद की नॉवेल लिखेगी, यानी कि तांग फिलोंग की स्टोरी को नॉवेल में कन्वर्ट करेगी और इससे पैसे कमा सकेगी। ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी था, क्योंकि नॉवेल जो है इतनी आसानी से तो फेमस नहीं हो सकती है, लेकिन लिंग इन के पास अभी एक ही रास्ता था अपने आप को सरवाइव करवा पाने के लिए यहाँ पर। जिसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर लिंग इन की नॉवेल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है, और ये नॉवेल की बात उड़ते उड़ते जेंग को भी पता चल जाती है। जेंग ये बात तांग तियान को जाकर बताता है, जिसे सुनकर तांग तियान को हल्का समझ आ जाता है कि ये नॉवल उसी लेडी ने लिखी होगी, बट स्टिल उस नॉवल में तो राइटर का नाम किसी आदमी के नाम से था। साथ साथ यहाँ पर जेंग तांग तियान को राजा का मैसेज भी देता है कि तांग तियान को टोंगलिंग एरिया में जाना है और एक मिशन को कंप्लीट करना है और सब चीज़ की छानबीन भी करनी है, वो भी वहाँ का जज बनते हुए और अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाते हुए, और जेंग भी इस काम में तांग तियान का साथ देगा। तांग तियान तुरंत ये काम को एक्सेप्ट कर देता है, क्योंकि नॉवल लिखने वाला राइटर भी जो है टोंगलिंग एरिया में ही रहता है, यानी कि तांग तियान अब उस नॉवल राइटर से मिलना चाहता था। लिंग इन की बुक्स तो काफ़ी सही बिक रही थी, बट काफ़ी सारी स्टोरीज की अजीब एंडिंग होने की वजह से काफ़ी सारे हेटर्स लिंग इन के स्टोर के पास फालतू लिखकर चले जाते थे, और अब लिंग इन ये नहीं समझ पा रही थी कि वो नेक्स्ट नॉवल किस पे बनाए, क्योंकि बहुत ही जल्द लिंग इन की रीसेंट नॉवल की भी एंडिंग होने वाली है, और लिंग इन को पैसे भी तो कमाने हैं। कि तभी अचानक से लिंग इन को इन्वेस्टिगेशन की न्यूज़ मिलती है, जिसके बाद लिंग इन समझ जाती है कि इसी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमारी लिंग इन नेक्स्ट नॉवल लिखेगी। वहीं पे दूसरी तरफ तांग तियान भी टोंगलिंग एरिया में पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचने के बाद तांग तियान देखता है कि वहां के सैनिकों के हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, क्योंकि सभी के सभी काम करने की जगह नॉवल पढ़ने में लगे हुए हैं, जिसे देखकर तांग तियान को एक टाइम के लिए काफ़ी गुस्सा भी आता है, बट वो अपने गुस्से को तुरंत ही शांत कर देता है। जिसके बाद सभी के सभी बारी बारी से तांग तियान को अपना नाम बताते हैं, जहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर है हमारे कॉन्ग जूशु, जाओ और ली बावांग। अब यहाँ पर तांग तियान अपनी भी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता था, जिस वजह से अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यहाँ पर तांग तियान अपना नाम बताता है तांग फिलोंग, जिसे सुनते ही सभी हंसने लग जाते हैं, क्योंकि ये नाम ऑलरेडी नॉवल में यूज़ हो चुका है और सभी के सभी वो नॉवल पढ़ भी चुके हैं।
वेल एक बार फिर से यहाँ पर हमारे तांग त्यान को काफ़ी गुस्सा आ ही रहा होता है, बट तांग त्यान इस चीज़ पर किसी पे भी नहीं चिल्लाता है। पर साथ साथ यहाँ पर तांग त्यान उन सब पे चिल्लाता भी है, क्योंकि महल की कंडीशन ऐसी लग रही थी जैसे कि सालों भर से वहाँ पे सफाई ना की गई हो। जिसके बाद तांग त्यान सभी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुरंत से महल की सफाई की जाए। वेल अब इसके बाद तांग त्यान बुक स्टोर में जाता है, जहाँ पर लिंग हिन ने आज तक कभी भी तांग त्यान को नहीं देखा था, जिस वजह से लिंग हिन को यही लगता है कि ये कोई मेरी बुक का हेटर होगा, जिस वजह से लिंग हिन तुरंत ही उसके ऊपर गंदा पानी फेंक देती है। बट अपनी गलती का पता चलते ही लिंग हिन तुरंत ही तांग त्यान से माफ़ी भी मांगती है और साथ साथ तांग त्यान की ड्रेस को साफ करवाने के लिए भिजवाती भी है। वेल यहाँ पर तांग त्यान लिंग हिन के शूज़ को देखकर समझ जाता है कि बीजिंग में भी स्टोरी सुनाने वाली लड़की यही थी और इसने ही पक्का मेरी नॉवल लिखी होगी। बट सभी लोगों को तो यही लगता है कि हाँ भाई नॉवल का लिखने वाला राइटर कोई आदमी है, जिस वजह से लिंग हिन भी तांग त्यान को यही बताती है कि नॉवल का राइटर बाहर गया हुआ है। बट तांग त्यान को तो सब मालूम था, जिस वजह से तांग त्यान लिंग हिन को ही धमकी देते हुए कहता है कि वो अपने मास्टर से बोल दे कि आज के बाद वो किसी पर्सन पर बेस्ड जो है नॉवल ना लिखे। और भाई साहब तांग त्यान चिल्लाए और लिंग हिन सुनती रहे। लिंग हिन भी कोई सीधी थोड़ी ना है, जिस वजह से जब तांग त्यान बुक स्टोर से बाहर जा रहा होता है तो उसके बाहर जाने से पहले लिंग हिन ने जो भी चाय पानी तांग त्यान को सर्व करा था उसके पैसे लिंग हिन तांग त्यान से मांगने लग जाती है। और इतना ही नहीं, तांग त्यान की ड्रेस के अंदर जो है क्वीन चेन ने बहुत सारे गंदे सड़े गले हड्डियां डाली हुई थी, जिस वजह से जब तांग त्यान महल पहुंचकर अपने कपड़ों को देखता है तो उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। और ये सारी हरकत हमारा तांग त्यान समझ जाता है कि किसने की गई होगी। यानी कि एक तरफ से लिंग हिन चाहती है तांग त्यान से मिलना, वहीं पे दूसरी तरफ से लिंग हिन अपने ही आप को बुरा बना रही है तांग त्यान के सामने। वेल अब नेक्स्ट डे तांग त्यान कंट्री में जॉब नोटिस डालता है एज अ एडवाइज़र पोजीशन का, और सिलेक्टेड पर्सन को 18 महीने तक की सैलरी भी दी जाएगी। ये न्यूज़ जैसी लिंग हिन को मिलती है तो वो काफ़ी खुश जाती है और डिसाइड करती है कि वो डेस्क दे के रहेगी, क्योंकि अगर बाई चांस लिंग हिन एडवाइज़र बन गई तो उसको जॉब से तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ लिंग हिन को टॉपिक भी मिल जाएगा अपनी नॉवल में लिखने के लिए, यानी कि दोनों तरफ से पैसे। जिसके बाद लिंग हिन निकल जाती है एडवाइज़र का टेस्ट देने के लिए, वो भी फीमेल लुक में, जहाँ पर जैसी लिंग हिन घुसती है तो लड़की को देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया था कि यहाँ पर लड़कियों को जॉब करना अच्छा नहीं माना जाता है। और साथ साथ कल ही लिंग हिन ने तांग त्यान के सामने इतनी अजीब अजीब हरकत करी थी, तो ऑफ कोर्स तांग त्यान तो लिंग हिन को जॉब में नहीं रखने वाला है। पर यहाँ पर लिंग हिन तांग त्यान से काफी माफी मांगती है और रिक्वेस्ट भी करती है, और वैसे भी सब लोगों को बराबर का चांस मिलना भी चाहिए, चाहे वो भले ही लड़की हो या लड़का हो। जिसके बाद तांग त्यान फाइनली लिंग हिन को भी चांस दे देता है और टेस्ट देने के लिए कहता है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि लिंग हिन ने टेस्ट कैसा दिया होगा? वेल लिंग हिन काफी ज्यादा फाड़ू परफॉर्मेंस देती है, जिसे देखकर तांग त्यान तक हैरान हो जाता है, क्योंकि लिंग हिन राइटिंग में भी काफी अच्छी होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी। जो प्रॉब्लम्स तांग त्यान के सैनिक तक नहीं कर पा रहे थे उसे लिंग हिन आराम से सॉल्व कर पा रही थी, वो भी लड़की होने के बावजूद भी। और अब आप लोगों को तो रिजल्ट पता ही चल गया होगा, फाइनली तांग त्यान लिंग हिन को जॉब में रख देता है, बट एक शर्त के साथ कि अगर लिंग हिन की कोई भी हरकतें तांग त्यान को पसंद नहीं आई तो वो तुरंत ही जो है लिंग हिन को जॉब से निकाल देगा। और लिंग हिन भी बिना चीज़ को सोचे हुए तुरंत ही ये शर्त एक्सेप्ट कर लेती है। लिंग हिन अब एडवाइज़र बन गई थी, यानी कि नेक्स्ट डे से ही अब लिंग हिन को जॉब के लिए जाना था। बट कल लिंग हिन का एक और खास ज़रूरी काम था। कल लिंग हिन की शॉप में बुक्स की सेल होने वाली थी, जिस वजह से लिंग हिन अपने काम पर जाने की जगह अपनी शॉप को ही देखरेख कर रही होती है। बल्कि यहाँ पर क्वीन चेन लिंग हिन को समझाता भी है कि सारा का सारा काम मैं संभाल लूँगा, तुम्हें जॉब पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी जॉब छूट जाएगी। बट लिंग हिन किसी की नहीं सुनती है और अपने शॉप में ही लगी रहती है। वहीं पर दूसरी तरफ तांग त्यान को जब मालूम पड़ता है कि लिंग हिन काम करने के बजाय अपनी शॉप में लगी पड़ी है, तो तभी तांग त्यान को अचानक से लिंग हिन को परेशान करने का एक आइडिया सूझता है। जिसके बाद तांग त्यान भी अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर लिंग हिन की शॉप के लिए निकल जाता है। वेल अब शॉप में जाने के बाद तांग त्यान सबसे पहले अपने किसी आदमी को शॉप में भेजकर ज्यादा से ज्यादा बुक्स जो है खरीद लेता है, जिस वजह से लिंग हिन की बुक्स का स्टॉक बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। और जितने लोग रह गए थे जो सुबह से लाइन में लगे हुए थे वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, जिसे शांत करने के लिए लिंग हिन सभी को प्रॉमिस करती है कि वो सभी को नंबर देगी और नंबर के अकॉर्डिंग ही जो है नेक्स्ट टाइम बुक्स को बांटेगी। साथ ही साथ जो है लिंग हिन इस बार अपनी हर कस्टमर को हमारे राइटर का एक साइन भी प्रोवाइड करेगी, जिस वजह से बड़ी मुश्किल से सभी लोगों का गुस्सा शांत होता है थोड़ा थोड़ा। कि तभी अचानक से बाहर से बुक सेल होने की आवाज़ आती है, वो भी हाफ रेट में, और ये सारा का सारा काम तांग त्यान कर रहा होता है ताकि वो लिंग हिन को परेशान कर सके।
और यही मेन रीज़न था कि क्यों तांग तियान ने आधे से ज़्यादा बुक्स जो है खरीद ली थी और अब लोगों को हाफ रेट में बांटना शुरू कर दिया था। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी लिंग यान काफ़ी बार कोशिश करती है काम ना करने की और ड्रामा करती है जैसे कि उसका खुद का मर्डर हो चुका है। लेकिन सारा सीन प्लॉट देखने के बाद तांग तियान भी समझ जाता है कि लिंग यान ये सब कुछ ड्रामा कर रही है, क्योंकि तांग तियान भी हमारा कोई कम तेज थोड़ी ना है। जिसके बाद अब लास्ट में लिंग यान को काम करने के लिए जाना ही पड़ता है। वेल अब लिंग यान सबूत इकट्ठा करने के लिए जाओ के साथ शहर में घूम रही थी कि तभी अचानक से लिंग यान देखती है कि एक जगह पर काफ़ी भीड़ लगी पड़ी है। और वहां जाने के बाद लिंग यान को मालूम पड़ता है कि मिसेस बे की फैमिली ने लोन लिया था उनके हस्बैंड का चेकअप करवाने के लिए, बट आज सुबह सुबह ही उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और अब उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, उधार यानी कि चुकाने के लिए, जिस वजह से मिसेस बे की बेटी को उधार वाले जो अपने साथ लेके जाने के लिए आए हुए हैं ताकि वो क्लब में काम कर सके। वेल ये बात सुनने के बाद लिंग यान घर में जाती है जहाँ पर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को मारने वाले थे और इसका मेन रीज़न ये नहीं था कि वो पैसे नहीं लौटा सकते थे। एक्चुअली में उन्होंने पैसे दे दिए थे और ऊपर से पेपर्स पर स्टैम्प भी लगवा लिया था, बट आज उन पेपर्स में से स्टैम्प अपने आप ही गायब हो चुका है और अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है इतना ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। ये सारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों बट लिंग यान को मिस्टर बे की बातों पे ट्रस्ट हो रहा था, जिस वजह से लिंग यान अपना फेस कवर करके मिस्टर बे की बेटी की जगह शिफ्ट होकर खुद चली जाती है क्लब में, क्योंकि लिंग यान को मालूम था कि वो लड़की वहां जाकर कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर भले ही क्लब बहुत डिसेंट सी जगह है लेकिन स्टिल लिंग यान को दाल में कुछ ना कुछ काला तो लग ही रहा है, जिस वजह से लिंग यान खुद वहाँ पर जाकर सारी की सारी सच्चाई पता करके रहेगी। साथ साथ जाने से पहले लिंग यान जाओ को हिंट देते हुए जाती है कि वो क्लब में जा रही है ताकि जाओ तुरंत ही जाकर तांग तियान को बता सके और तांग तियान जो है लिंग यान को क्लब से छुड़वाने के लिए आ सके वहाँ पर। वहीं पे दूसरी तरफ तांग तियान केस की छानबीन करते टाइम नोटिस करता है कि जांग जियांग के क्लब में कुछ ना कुछ घपला तो ज़रूर है और ऊपर से जब से जांग जियांग को मालूम पड़ा है कि इस केस की सुनवाई तांग तियान कर रहा है तो जांग जियांग ने यहाँ पे तांग तियान को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, जिस वजह से तांग तियान को शक था कि शायद जांग जियांग जो अपने ट्रैप में तांग तियान को फंसाने के लिए बुला रहा है। बट सच्चाई जानने के लिए तो तांग तियान को वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से तांग तियान भी अपना सारा काम छोड़कर क्लब के लिए निकल जाता है। वेल लिंग यान भी अब क्लब में पहुंच जाती है जहां पर लिंग यान को तुरंत ही जांग जियान के रूम में भेजा जाता है, जहां पर रूम में घुसते ही सबसे पहले लिंग यान की नज़र डेस्क में पड़े हुए 2 स्टैम्प पेपर पर पड़ती है, जहां पर उन्हें वो चेक करने ही वाली थी कि तभी अचानक से रूम्स में कुछ लेडीज भी आ जाती है, जिस वजह से जल्दीबाजी के चक्कर में लिंग यान उन दोनों बॉक्सेस की जगह बदल देती है। वेल अब वो लेडी रूम में घुसते ही तुरंत ही लिंग यान के फिंगर को पकड़ती है और पेपर में स्टैंप लगा देती है और साथ साथ लिंग यान को ऑर्डर देती है कि वो जांग जियान के सामने प्यार से पेश आए। वेल तांग तियान क्लब पहुंच चुका था जहां पर जांग जियांग ने तांग तियान को क्लब में इसलिए बुलाया था ताकि वो तांग तियान के साथ क्लब की पार्टनरशिप की बात कर सके। वेल यहाँ पर जांग जियांग सिर्फ और सिर्फ क्लब ही नहीं बल्कि ब्रोथल का काम भी करता था, यानी कि लड़कियों को लेकर उन्हें प्रोस्टिट्यूट बनाने का काम, और ये सारा का सारा काम हिडन वे में था जहाँ पर जांग जियांग को सिर्फ और सिर्फ तांग तियान के अलावा किसी से भी डर नहीं था, क्योंकि एक तांग तियान ही था जो कि जांग जियांग को सजा दे सकता था। अदरवाइज कोई भी जो है जांग जियांग का बाल विवाह नहीं कर सकता है। लेकिन काफी देर बात करने के बाद जांग जियान को यहाँ पे पता चल जाता है कि वो इतनी आसानी से तांग तियान से तो पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा, जिस वजह से जांग जियान जानबूझ के तांग तियान के कपड़ों में पानी गिरा देता है और तुरंत ही जो है अपने रूम में जाकर लिंग यान को एक पेपर पकड़ाते हुए उसे ऑर्डर देता है कि वो फटाफट से बाहर आए हुए कस्टमर को अपनी बातों से लुभाए और कैसे ना कैसे करके उसके स्टैम्प्स जो है इस पेपर में लगा के आए। वेल अब लिंग यान तो सब चीज़ों से अनजान थी, जिस वजह से वो तुरंत ही रूम से बाहर जाती है और तांग तियान के रूम में जाकर जब तांग तियान उसे कपड़े देता है साफ करने के लिए तो तुरंत ही लिंग यान तांग तियान के स्टैम्प को लेकर पेपर में साइन कर देती है, क्योंकि सबूत इकट्ठा करने के लिए लिंग यान को जांग जियान की नज़रों के सामने तो अच्छा बनना ही पड़ेगा। पर पेपर में स्टैम्प लगाते ही जब लिंग यान स्टैम्प पर तांग तियान का नाम देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ ही साथ जो है आवाज़ सुनकर तांग तियान भी लिंग यान को क्लब में देख लेता है, वो भी इस हालत में, और दोनों के दोनों जो है एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो लिंग यान जो है क्लब में एक प्रोस्टिट्यूट की तरह बनी हुई रखी थी, यानी कि रेडी हो रखी थी, वहीं पे दूसरी तरफ लिंग यान ने इतना बड़ा काम कर दिया था, यानी कि तांग तियान का स्टैम्प जो है ज़बरदस्ती उसके बिना परमिशन के लगा दिया था पेपर में।
वेल अब उन पेपर्स के अकॉर्डिंग तांग तियान और जांग जियान जो है साथ में ही क्लब चला रहे हैं और जो हिडन वर्क भी है वो भी जांग जियान और तांग तियान साथ में ही चला रहे हैं। यानी कि अगर जांग जियान कभी भी पकड़ा गया तो साथ साथ जो है तांग तियान को भी वो लेकर डूबेगा। साथ साथ ही सारा का सारा काम करने के बदले में 30% प्रॉफिट तांग तियान को मिलेगा और 70% यानी कि सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है जांग जियान को दिया जाएगा। और यही तो हमारे जांग जियान का प्लान था उन पेपर्स के थ्रू। वेल अब सीन चेंज होता है और एक राज दरबार की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर येलिंग नाम का एक पर्सन अपनी अडॉप्टेड डॉटर रुई को अपना एक प्लान बता रहा था। वेल ये प्लान कुछ इस अकॉर्डिंग था कि रुई को टोंगलिंग जाना है और तांग तियान के क्लोज आना है। वेल तांग तियान के क्लोज आने के लिए रुई को कुछ ना कुछ तो खास पर्सन बनना ही पड़ेगा तांग तियान का। तो एडवाइसर की पोजीशन तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो चुकी है, जिस वजह से रुई को जो है कैसे ना कैसे करके असिस्टेंट की पोजीशन को ग्रैब करना है। वेल यहाँ पर रुई जो है काफ़ी एक्सपर्ट थी चीज़ों की जासूसी करने में और इसी केस की जासूसी करने के लिए ये लिंग रुई को भेज रहा था, क्योंकि इस केस की जासूसी करने के बदले में काफ़ी कुछ प्रॉफिट ये लिंग को होने वाला है। जिसके बाद नेक्स्ट डे ही ये लिंग अपनी डॉटर रुई को भेज देता है टॉलिंग के लिए, जहाँ पर रास्ते में जाते टाइम दुओ फेंग नाम का एक पर्सन और साथ में उसके कुछ साथी रुई का रास्ता रोक देते हैं और साथ साथ जो है उसके साथ ज़बरदस्ती करने ही वाले होते हैं कि सही टाइम पर वहाँ पर जेंग आकर तुरंत ही रुई को अपना घोड़े में बैठाकर वहां से भगा देता है और खुद दुओ फेंग और उसके साथियों को काफी अच्छे से सबक सिखाता है। वेल यहाँ पर रुई जाने से पहले गलती से अपना एक छल्ला गिराकर चली जाती है जो कि जेंग के हाथों में आ जाता है। और इसके बाद होना क्या था, वेल पूरी रात जेंग जो है उस छल्ले को ही निहारता रहता है, क्योंकि शायद से जेंग को जो है रुई को एक नजर में देखते ही प्यार हो चुका था। वेल अब नेक्स्ट डे लिंग इन जांग जियान के महल में घुसपैठ बनकर घुसती है और रूम में जाकर स्टैम्प्स के सैंपल ले लेती है और जिन जिन चीजों से लगता है लिंगियन को कि ये सबूत का काम कर सकते हैं उन्हें भी इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि अभी लिंगियन ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी हुई थी। वो ना तो मिस्टर बे के सच को पता कर पाई थी और साथ साथ जो है उल्टा अपने आप को जांग जियान के क्लब का वर्कर बना चुकी थी और तांग तियान को जांग जियान का पार्टनर बना चुकी थी। जिसके बाद जैसे ही सारे सबूतों को लेने के बाद लिंगियन महल से जा ही रही होती है कि तभी अचानक से सारे के सारे सिपाही लिंगियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहाँ पर लिंगियन महल में मर्द के वेश में बन के गई हुई थी, जिस वजह से जो है कोई भी लिंगियन को पहचान भी नहीं पा रहा होता है। और इससे होता यूं है कि इस पर्सन को आज तक किसी ने भी राज्य में नहीं देखा था, जिस वजह से सिपाहियों को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि पक्का ये हो ना हो कोई घुसपैठी है। और यहीं भी हमारे पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो आपको तुरंत ही जो है वीडियो पहुंच जाए।